हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आप सभी लोगों को कि हाई स्कूल की कॉपियां कैसे लिखें। देखिए भैया, हाई स्कूल की कॉपी मान लीजिए जो भाई 9th में है, ठीक है, अब हाई स्कूल में गए हैं, तो जो हाई स्कूल में वो जब पेपर दिए ही नहीं है तो भाई उनको तो डर लगेगा ही, है ना। तो उनको बहुत तकलीफ होती होगी और बहुत डर लगता होगा कि हाई स्कूल में हम कैसे कॉपियां लिखेंगे यार, कि मतलब क्या लिखेंगे, कौन सा चीज याद कर लें, है ना। तो ये सब उनके मन में बहुत सवाल आता है, ठीक है, कि यार कैसे हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि हाई स्कूल में कॉपियां हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, आपको सवाल आता है या नहीं आता है उस पर कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, बस आपको अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और जाके सवाल एकदम झोंक दो। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आता है वो क्वेश्चन आप लिखिए, जो नहीं आता है वो भी लिखिए, छोड़ना एको क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो और आप पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। तो आइए हम बताते हैं कैसे लिखना है। मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं क्लास 10, ठीक है, क्लास 10th की कॉपियां हम कैसे लिखेंगे। हम आपको बताएंगे कि कॉपियां कैसे लिखें। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है, अब आपको भाई आप हाई स्कूल में पहुंच गए हैं पेपर देने, तो भैया पेपर में तो आप लिखोगे ही, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो क्या करना है भैया सॉरी यार, खांसी बहुत आ रही है। क्या करना है, देखिए मान लीजिए कोई सवाल आ गया, ठीक, कोई सवाल आ गया, और एक चीज और, आपको 2 नीला पेन लेके जाना है, 2 काली पेन लेके जाना है, 2 स्केच लेके जाना है ब्लैक वाला, ठीक है, और एक हेडलाइटर लेके जाना है। हेडलाइटर ये तो मार्कर है, हेडलाइटर आप जब दुकान वाले भैया से कहो कि भैया हमें हेडलाइटर दे दो तो वो आपको दे देगा। ठीक है, हेडलाइटर ले लेना आप, हरा कलर का लेना, पीला कलर का लेना, ठीक है, और जो है आपको जो पसंद है वो कलर का लेना, लेकिन लाल मत लेना, ठीक है, लाल मत लेना। अब हमको क्या करना है, अब आइए हम आपको बताते हैं कैसे हमको किस चीज से क्या करना है। देखिए कॉपी हमको कैसे लिखना है। मान लीजिए हमको कोई सवाल आ रहा है, जैसे मान लीजिए विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो हमको क्या करना है, अगर प्रश्न आ गया आपका प्रश्न नंबर पहला, ठीक है, प्रश्न नंबर पहला आ गया आपका, प्रश्न नंबर पहला है कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान, ठीक है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, ये आपका मान लीजिए सवाल आ गया बोर्ड एग्जाम पेपर में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए ऐसा आपका प्रश्न आ गया, ठीक है, ये 2 नंबर का आ गया। अब हमको कैसे लिखना है, देखिए भैया आपको कुछ करना नहीं है, मान लीजिए विज्ञान किसे कहते हैं ये चीज आ गया, आपको क्या करना है, कॉपी उठाना है, ठीक है, कॉपी उठाना है, कॉपी में आपको कुछ नहीं लिखना है भैया, आप कुछ मत लिखो। मान लीजिए ये 2 नंबर का है तो ये आएगा खंड, ठीक है, खंड जो है मतलब खंड आ बा सा ऐसे आता है, ठीक है, खंड खंड आ, ठीक है, खंड आ का है ये पहला सवाल। जैसे बहुविकल्पी हो गया एक एक नंबर का, इसके बाद एक एक नंबर का बहुविकल्पी पे 10 नंबर 10 ठो आएंगे, इसके बाद 2-2 नंबर की 5 आएंगे या 10 आएंगे, ठीक है, 5 ही आएंगे या 10 आएंगे, ठीक है। तो ये खंड आ में आ गया, ठीक है, 2 नंबर के हैं। तो हमको क्या करना है, आपको लिखना है, कॉपी में लिखना है, ये मान लीजिए ये आपकी कॉपी हो गई, ठीक, हमने इसके बारे में बता दिया है 1-2 वीडियो में और, लेकिन आज हम आपको एकदम क्लियर बता दे रहे हैं, ये आपकी कॉपी हो गई। अब क्या करना है, हमको एक स्केल से इधर लाइन खींच देना है, एक स्केल से इधर लाइन खींच देना है। अब इधर इस साइड में जगह मेरा छूट मतलब हट गया, खत्म हो गया, इधर इधर हमको लिखना नहीं है, हमको बीच में लिखना है। जब इधर उधर स्केल कर देंगे तो मेरी कॉपी छोटी हो जाएगी, और जब लिखेंगे तो दिखने में कॉपी मेरी खूब सुंदर लगेगी और बहुत गजब का नंबर मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना हमको, अब आ गया प्रश्न नंबर, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। तो हमको क्या करना है, आपको सबसे पहले कुछ मत लिखना है, ना प्रश्न उतारना है, कुछ नहीं करना है। बहुत सारे भैया बहन ऐसे होते हैं ना, ये प्रश्न ही उतार देते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, इसके बाद में लिख देते उत्तर नंबर ऐसे, है ना। ये सब चीज हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, आइए हम समझाते हैं। देखिए हमको क्या करना है, आपको लिखना है बीचों बीच कॉपी में लिखना है उत्तर नंबर, ठीक है, कौन सा है, खंड आ
कौन सा सवाल है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, 8वां है, 10वां है, 20वां है, 25वां है, जो भी क्वेश्चन है। मान लीजिए हम पहला नहीं रखते, मान लीजिए हम ये 16वां सवाल है, ठीक है, 16वां सवाल है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है भैया, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे अगर आ रहा है तो आपको क्या लिखना है, उत्तर नंबर खंड आ के 16वां, ठीक है। आपको ऐसे कर देना, इसके बाद में इसको ऐसे स्केल से कर देना, ऐसे ड्रेस मार दो, ऐसे ड्रेस मार दो, ठीक है। विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ो, इसके बाद में आप लिखो विज्ञान, ठीक है, विज्ञान किसे, या विज्ञान वह शाखा है, विज्ञान वह, ठीक है, शाखा है, ठीक है, जो आपके मन, जो आपने पढ़ा है या आप अपने मन से, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो अपने मन से 4-5 लाइन आप ऐसे लिख दोगे, इधर उधर हमको जाना नहीं है, हमको इसी में लिखना है, ठीक है। ये हमारा उत्तर नंबर खंड आ के 16वां सवाल का, ये जब एग्जामिनर देखेगा उत्तर नंबर खंड आ के 16वां, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान शाखा है, जो है, जो भी है, कुछ भी है, फट कर नंबर दे देगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो भैया 400 क्रॉस नंबर कर जाओगे, एकदम पक्का, गारंटी के साथ बता रहे हैं। क्योंकि हमने आज से 1.5 साल पहले 2-4 बच्चों को हमने कोचिंग पढ़ाया था, 4 या 5 बच्चों को, मात्र 6 महीना। तो एक जो लड़का था, मेरा भतीजा है, वो लेकर आया है 415 नंबर हाई स्कूल में। दूसरी मेरी सिस्टर थी, वो लेकर आई थी 385 नंबर हाई स्कूल में। एक मेरी सिस्टर है, ठीक है, छोटी वाली, वो लेकर आई थी 485 नंबर, ठीक है। एक मेरी भतीजी है, वो लेकर आई थी जो है 300 मतलब 96 इतना नंबर, 396 नंबर, मतलब ये दो नंबर 1 के गए थे, ठीक है। और ये दो जो है पढ़ने में बहुत वीक थे, ठीक है, कमजोर थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नंबर लेकर आया, एकदम दिल खुश हो गया, बहुत गजब का नंबर है। अब भैया 385 चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 396 वो भी ठीक है, लेकिन 485 415 जिसका हाई स्कूल में आ जाएगा, मानी कितना परसेंट हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, 485 को 5 से और 600 से भागे कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना नंबर लेकर आए थे, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो, और एक चीज और, मान लीजिए आप लिख दे रहे हो, ठीक है, तो शाखा हमको अच्छा लगा, तो हमने जो बताया था आपको कि आपको हेडलाइटर लेके जाना है, ठीक है। हेडलाइटर से हमको क्या करना है, मान लीजिए शाखा मेन लग रहा है, तो आप शाखा के नीचे हेडलाइटर कर दीजिए ऐसे, ठीक है। आपने कर दिया, जब एग्जामिनर देखेगा कौन सा क्वेश्चन है, उत्तर नंबर खंड आ के 16वां के विज्ञान शाखा, लो बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा आपको। इधर उधर जाना वाना कहीं कुछ नहीं है भैया, ठीक है। आप अपना माइंड सेट करो बस। अब ऐसे हर क्वेश्चन ऐसे लिखना है, ठीक है। बहुत लोग क्या होता है ना, बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग करते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर ऐसे डाल, यहाँ पे लाइन तो खींच देंगे, लाइन खींच देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न नंबर डाल देंगे, प्रश्न नंबर 16वां, फिर विज्ञान, ठीक है, विज्ञान किससे किससे कहते हैं, ठीक है, इस इतना लिखेंगे, फिर लिखेंगे उत्तर, फिर लिखेंगे उत्तर, ऐसे विज्ञान, ठीक है, वाह, ऐसे 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 लिखते हैं। ऐसे में लिखोगे तो भैया आपकी कॉपी एकदम गंदी हो जाएगी। आप अगर 2 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो 2 ही या 1 ही नंबर पाओगे, ऐसे में भैया नंबर नहीं मिलेगा। हम एकदम गारंटी के हिसाब से बता रहे हैं, ऐसे नंबर नहीं मिलेगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी भाई पढ़ना लिखना नहीं जानता है, ठीक, पढ़ना नहीं जानता है, ठीक है, उसको क्वेश्चन मतलब लिखना भी नहीं आता है और कुछ जानता भी नहीं है, ठीक है, मतलब पढ़ना नहीं आता है, उसको सवाल आता ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जो मेरा क्वेश्चन पेपर है उसमें सवाल है, उसको आता नहीं है आंसर। अब हमको क्या करना है, जो नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूं। देखिए, जो भी क्वेश्चन है आपके, एक पेज से लगा के लास्ट पेज तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 20, 50, 30, 40 जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको क्या काम करना है, आप नहीं जानते हो तो पूरा क्वेश्चन, एक पेज में 3 क्वेश्चन उतार दो, एक पेज में 3 क्वेश्चन उतारते चले जाओ, ठीक है, एक पेज में 3 क्वेश्चन उतारते चले जाओ, उतारते चले जाओ, उतारते चले जाओ, ठीक है।
इधर एक पेज में उतारो, पलट दो, उधर 3 उतारो, फिर पलट दो उधर, ऐसे ऐसे करते करते पूरा क्वेश्चन आप उतार दो। अगर कॉपी नहीं भर रही है फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दो, है ना, इसके बाद में जमा कर दो। अब जब एग्जामिनर देखेगा, जब भाई लिखा कुछ है ही नहीं, एकदम कहेगा अरे यार ये तो एकदम उल्लू है यार, उसने लिखा कुछ है ही नहीं, प्रश्न में उतार दिया है, इसको हम क्या पास करें। तो भाई कपिया में तो लिखा ही है ना, कपिया में लिखा ही है, तो क्या करेगा, चलो कहेगा चलो 2 नंबर दे देते हैं यार। हाँ, जब कपिया में लिखा है तो 2 नंबर मिलेगा, है ना। तो मान लीजिए 2 नंबर मिल रहा है 2 नंबर मिल रहा है आपको, तो लगभग 8 या 9 पेज के कॉपी होती है, तो 8 दूनी 16 हो गया, है ना, 16 हो गया। इसके बाद में आपको हाई स्कूल में प्रैक्टिकल मिल जाएगा, हाई स्कूल में कुछ प्रैक्टिकल मिल जाएगा। मान लीजिए अगर 16 नंबर इसमें आप पा गए, तो मान लीजिए 26 नंबर प्रैक्टिकल मिल गया, तो 16 और 12 कितना, 12 और 3 42 नंबर हो गया आपका, है ना। तो आप एक विषय में 42 पा जाओगे, तो 4 5 6 विषय में कितना पा जाओगे, 42 4 5 60, मतलब हो जाएगा आपका लगभग आप पासिंग मार्क हो जाओगे, बड़ी बहुत गजब का। ये मान के लीजिए 60, तो मान लीजिए कि आपका मतलब वही 40-45% नंबर आपका हाई स्कूल में आ जाएगा, आप बहुत बढ़िया से क्रैक कर जाओगे हाई स्कूल, है ना। तो कॉपियां ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आपको उतारना नहीं है, बस क्वेश्चन का उत्तर नंबर खंड आ का ऐसे लिखो, कौन सा सवाल है उसको लिख दो, इसके बाद में आप अपना आंसर लिख दो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा भैया। अगर आपको आया है आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ में, ठीक है, विद्युत धारा के साथ में। साइंस का चैप्टर रहेगा कक्षा 10 विद्युत धारा। कल हम विद्युत धारा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कल वाले वीडियो में मिलते हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।